हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ कृषिगत उत्पाद एवं विश्व के प्रथम उत्पादक देश, जिसमें हम ट्रिक से याद करेंगे कि किसी भी फसल का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है, वो भी ट्रिक से। ये जनरली करेंट के क्वेश्चन माने जाते हैं और सभी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे सावधानी से पढ़ लेना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। और ये भी बता दूं कि यह अपडेट 2021 से 2022 जनवरी तक का अपडेट है। 2022 के जनवरी तक का अपडेट है। ट्रिक से याद दिलाएंगे हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम है चावल। चावल में प्रथम उत्पादक देश चीन है। गेहूं में प्रथम उत्पादक देश चीन है। गेहूं का प्रथम उत्पादक देश चीन है। तो इसे ट्रिक पे कैसे हम याद करेंगे? चावल, चौ से चावल, चौ से चीन। तो चावल का प्रथम उत्पादक देश चीन। जैसे चौ से चावल हो रहा है, चौ से चीन हो रहा है, तो चावल का प्रथम उत्पादक देश चीन। उसी तरह गेहूं का प्रथम उत्पादक देश चीन ही है। तो चीन में एक नदी बहती है जिसका नाम है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी। तो हम उस हुआंगहो को हुआंगहो ना कहकर हम हुआंगहू कहेंगे। हुआंगहू, हुआंगहू। तो यहाँ से हूँ का जो साउंड आ रहा है, गेहूं में दिख रहा है ना, गेहूं, गेहूं। तो गेहूं में दिख रहा है हूँ, तो हम हुआंगहू नदी कहाँ है? चीन में। तो गेहूं का प्रथम उत्पादक देश कौन क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉफ़ी का प्रथम उत्पादक देश ब्राज़ील है। उसी तरह गन्ना का प्रथम उत्पादक देश ब्राज़ील है। तो दोनों को ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे? कॉफ़ी ब्राज़ील। तो इसे हम कॉफ़ी को कहेंगे काफ़ी, ब्राज़ील को कहेंगे ब्रासा झील। काफ़ी ब्राज़ील है जिसमें बहुत सारे जीव होते हैं, छोटे से बड़े से, जिसकी गणना करना क्या आसान है? काफ़ी बड़ा सा झील है, उनमें बहुत सारे जीव होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो क्या उसकी गणना करना आसान है? नहीं आसान है। इसलिए काफ़ी बड़ा झील जिसमें छोटे बड़े जीव है, उसकी गणना करना आसान नहीं है। तो काफ़ी का ब्राज़ील और बड़ा सा झील जिसमें किसकी गणना करना आसान नहीं है, तो गणना का भी हो जाएगा ब्राज़ील। कैसा लगा ये ट्रिक? चलिए नेक्स्ट। जैसे दलहन। दलहन को दालें भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के दालें होते हैं। दाल का उत्पादक में प्रथम देश भारत है। उसी प्रकार जूट के उत्पादक में प्रथम देश भारत है, और दूध के उत्पादक में भी प्रथम देश भारत ही है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो चलिए, भारत में जो है सभी दलें एकजुट होकर दूध पीते हैं। दूध का मतलब जो भी राजनीति से फायदे होते हैं, सभी एकजुट होकर ही उसका गमन करते हैं। वो बाहर से भले अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से सभी दलें एकजुट होते हैं। एकजुट होते हैं मतलब भारत में दलें जुट होकर दूध पीते हैं। ये ट्रिक इस तरह से है कि भारत में दलें एकजुट होकर दूध पीते हैं। तो इस तरह से दलहन का भारत, जूट का भारत तथा दूध का भी भारत प्रथम उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट। कपास में प्रथम उत्पादक देश चीन है। उसी तरह प्याज का भी प्रथम उत्पादक देश चीन है। कपास, कपास से हम कहेंगे कपटी। प्याज से कहेंगे, प्याज को कहेंगे बाज, मतलब कपटबाज। कपटबाज। आपको कौन सा देश आपको दिखाई देता है कि कपटबाज देश है? वो भी है। तो सबसे पहले चीन है। एक दूसरी बात है कि पाकिस्तान भी है, लेकिन हम इसे कहेंगे चीन को। तो कपटबाज, 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 कपटबाज। कपटबाज कौन है? चीन है। कपट से हो जाएगा कपास, बाज से हो जाएगा प्याज। कपटबाज कौन है? चीन है।
तो चलिए इस तरह से हमारा भी कवर हो गया कपास और प्याज का उत्पादक देश चीन। नेक्स्ट, सूरजमुखी, जिसे प्रथम उत्पादक देश यूक्रेन है, तंबाकू का प्रथम उत्पादक देश चीन है और प्राकृतिक रबर का प्रथम उत्पादक देश थाईलैंड है। तो सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी से हम रिलेट करते हैं सूरज को, यूक्रेन को रिलेट करते हैं। यूक्रेन में एक शब्द हमको थोड़ा सा साउंड सेंस आ रहा है, क्रेन, क्रोन, क्रोन, क्रोना, क्रोना। सूर्य का जो बाहरी परत होता है, देखिए सूर्य, ये है सूर्य, इसका जो बाहरी परत होता है, इस पे चारों ओर बहुत सारे परत है, तो इसका जो बाहरी परत होता है वो कहलाता है क्रोना, जिसे प्रकाश मंडल से भी बाहरी परत माना जाता है, उसे कहते हैं क्रोना। तो सूर्य और क्रोना, सूर्य का बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। इस तरह सूरजमुखी यूक्रेन से संबंधित माना जा सकता है। तो सूरजमुखी का प्रथम उत्पादक देश क्या है? यूक्रेन। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू, तंबाकू। तो सबसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि कपटवाज कौन सा है? चीन है। तंबाकू, तो तंबाकू को हम कह देंगे कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तंबाकू मतलब तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। कौन बनाता है हमें बेवकूफ़? चीन। जैसे अभी हाल फिलहाल में घटना हुआ था बॉर्डर पे, चीन और भारत के बीच एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? कि कभी भी धारदार हथियार या फिर किसी भी अस्त्र का प्रयोग बॉर्डर पर नहीं होगा। लेकिन चीन ने क्या किया? हमें बेवकूफ़ बनाया। एक रोड पे कटीले तार लपेटकर और उससे वार किया हमारे सैनिकों पर। उसने हमें बेवकूफ़ बनाया ना। वो धारदार हथियार था, लेकिन उसको क्या संज्ञा दिया गया है कि ये धारदार हथियार नहीं है, हमें बेवकूफ़ बनाया। जैसे तंबाकू, तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो। कौन? चीन बनाता है बेवकूफ़। इसलिए तंबाकू का प्रथम उत्पादक देश चीन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्राकृतिक रबर का प्रथम उत्पादक देश थाईलैंड है। प्राकृतिक रबर का प्रथम उत्पादक देश थाईलैंड। इससे रिलेटिव ट्रिक थोड़ा सा मतलब उटपुटांग हो सकता है, बुरा मत मानिएगा। जैसे प्राकृतिक रबर थाईलैंड, थाई, थाई मतलब जानते ही होंगे। थाई के बीच में एक ऐसा लैंड है जहाँ प्राकृतिक रबर पाया जाता है। मनुष्य में होता है, बुरा मत मानिएगा। थाई के बीच एक ऐसा लैंड है जहाँ प्राकृतिक रबर पाया जाता है। रबर का मतलब होता है इलास्टिक, वो इलास्टिसिटी उसमें होता है, मतलब उसे फैला दिया जा सकता है और सिकुड़ जाता है, फैला दिया जा सकता है और सिकुड़ भी जाता है। तो थाईलैंड, थाई के बीच एक ऐसा लैंड है जहाँ प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया रबर है। इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। आलू उत्पादक में प्रथम देश चीन है। चाय उत्पादक में प्रथम देश चीन है। तो चलिए आलू, आलू मतलब चालू। चालू कौन सा देश है? हमारे आसपास के देशों में सबसे चालू देश कौन है? तो वो है चीन। आलू मतलब चालू। सबसे चालू देश कौन है? चीन है, चीन है। सबसे चालू देश की गिनती में आता है चीन। हमारे पड़ोसी देशों में सबसे चालू देश चीन। आलू चालू, आलू चालू, चीन। नेक्स्ट, चाय। चाय का उत्पादक में प्रथम देश चीन है। बहुत सा फसल आपने देखा होगा, सबके उत्पादक में प्रथम देश चीन है। तो इससे चालू देश कौन हो सकता है? चलिए चाय। हमारे इंडिया में चाय को जब भी ट्रेन में चाय बेचा जाता है तो बोला जाता है कि चाय लीजिए, चाय लीजिए। लेकिन चीन में क्या बोला जाता है? चाय चू चू। चीन में बोला जाता है चाय चू चो, चाय चू चो, चाय चू चो। तो चाय यहाँ आ गया ना, चाय। चाय के उत्पादन में प्रथम देश चीन। ये सेंटेंस जो है कहाँ बोला जाता है? चीन में। चाय चू चो, चाय के उत्पादन में प्रथम देश चीन। चलिए नेक्स्ट। अमेरिका। मक्का उत्पादक में प्रथम देश अमेरिका। मक्का उत्पादन में प्रथम देश अमेरिका। उसी तरह ज्वार उत्पादन में प्रथम देश
अमेरिका। और सोयाबीन उत्पादन में भी प्रथम देश अमेरिका है। तो इसे याद कैसे करेंगे? मक्का, मक्का माने कक्का। सभी देशों का कक्का कौन भी है? सभी देशों का काका कौन है? अमेरिका है। तो मक्का में क आ रहा है लास्ट में, क। उसी तरह अमेरिका में भी को आ रहा है लास्ट में। इससे भी याद रख सकते हैं कि मक्का में प्रथम उत्पादक देश अमेरिका है। और इससे भी याद रख सकते हैं कि मक्का यानी कक्का, सभी देशों का कक्का कौन है? अमेरिका है, अमेरिका। उसी तरह ज्वार, ज्वार उत्पादन में प्रथम देश अमेरिका। यहाँ है ज्वार, ज्वार में छिपा है वार, वार है ना। तो वार करने की क्षमता, किसी भी देश पे वार करने की सर्वप्रथम क्षमता कौन रखता है? फिलहाल तो अमेरिका ही है, फिलहाल अमेरिका ही है जो किसी भी देश पे वार करने की क्षमता रखता है। इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल कंडीशन हो जाए तो वार करने की क्षमता अमेरिका ही रखता है। नेक्स्ट है सोयाबीन, नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रथम उत्पादक देश है अमेरिका। सोयाबीन, तो अमेरिका इन सारी चीज़ों में प्रथम क्यों है? क्योंकि वह सोयाबीन बिना सोए ही दिन रात मेहनत करता है। इस तरह से याद हो जाएगा। सोयाबीन में प्रथम उत्पादक देश अमेरिका। ये है सोयाबीन का फिगर जिसे आप देख रहे हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने कवर कर लिया प्रमुख फसल एवं उसके प्रथम उत्पादक देश। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।